चेता समुद्र सागर निर्भया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेरु पाओ, डूब देख पत्थर तारे। मान करूं तुझ ऊपर मेरे सतगुरु प्यारे, हम अपराधी सद भूलते, तुम हो बख्शनहारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम हो बख्शनहारे। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, सेवा अपनी दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन सुंदर दीप्यमान दर्शन ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज नया वर्ष सन 2022 प्रारंभ हो गया है। आज उसके पहले दिन के उपलक्ष्य में, नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सब गुरुमुखों को श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद एवं लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में ये विनय करते हैं कि आज के दिन पर कि ये जो आने वाला वर्ष है, जो आज प्रारंभ हुआ है, इसमें सब गुरुमुखों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी प्रेमा भक्ति से हम सब दासों की ज्योतियां भरे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी यही चाहते हैं कि सेवक जन, गुरुमुख जन, जो भी जीव उनकी शरण में आया है वो सुखी रहे। तभी श्री सतगुरुदेव महाराज जी जहां भी जाते हैं, जहां कृपा फरमाते हैं, पहले यही वचन करते हैं कि सभी गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं और यह भी फरमाते हैं कि सभी गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं, उनको खुश देखकर हमको भी प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता महापुरुषों की किसमें होती है कि उनके सेवक जन जो है वह सुखी रहे, आनंदित रहे। यही महापुरुषों की हमेशा
चाह होती है, उनका वरद होता है, और इसी कारण ही वे अपना धूर्धाम छोड़कर धराधाम पर अवतरित होते हैं कि संस्कारी जीवों को जाकर इस धराधाम पर सुख शांति आनंद प्रदान करें, और जिस कारण से उनको परमपिता परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है उसको वो रास्ता सुझाकर उसको अपने घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यही महापुरुषों की शुरू से जो है ये परंपरा चली आई है। जब जब भी महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, एक ही लक्ष्य को लेकर अवतरित होते हैं और ऐसा रास्ता बतला देते हैं कि जिसमें जीव जो है अगर वो रास्ते को अच्छी तरह समझ लेता है और उस पर पक्के पांव रखकर चल पड़ता है तो निश्चय ही वो भव सागर से पार हो जाता है और परम पद का अधिकारी बनता है। महापुरुष तो चाहते ही यही है कि जो जीव है वो हमारे धाम में चले। कौन सा धाम है? सचखंड महापुरुषों का धाम है, और वो जीव को वहीं ले जाना चाहते हैं, सचखंड में पहुंचाना चाहते हैं। कबीर साहब महाराज जी वाणी में लिखते हैं कि जुगम जुगम हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीर हम ता पहुंचाए जहाँ सतपुरुष दरबारा हो। कि जहाँ से वो परम ज्योत उतर कर आई है, जो सचखंड है, जो अनामी लोक है, जो जहाँ महापुरुष श्री परमहंस निवास करते हैं, वहीं हमें जो हमारे सदगुरु है, हमारे श्री गुरु महाराज जी है, हमारे परमहंस महाराज जी है, हमें उसी जगह पर ले जाना चाहते हैं। और उसी के लिए ही महापुरुषों ने सारी रचना रचाकर यह भक्ति के सरल साधन बनाए हैं। इसलिए महापुरुष आजकल जोर देते हैं कि जो भक्ति के नियमों की पालना करता है, और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कई बार ऐसा भी फरमाते हैं कि आप दिल से याद करो, हम आपके पास हैं। अर्थात देर हमारी होती है उनको याद करने में, वो तो रहते ही हमारे पास हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि माया में जीव जो है व्यवहार करता है, इसलिए माया में पकड़ा जाता है, और ऐसा ही संसार का कार्य व्यवहार चलता है कि माया से बाहर तो आ नहीं सकता, लेकिन उसी में समय व्यस्त हो जाता है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार जगाकर रास्ता बतलाते हैं और नियमों पर दृढ़ करवाते हैं, और यह भी फरमाते हैं कि जो नियमों पर भजन ध्यान में पक्का है उसका बेड़ा पार है। लेकिन जीव जो है अपने ही, यूं समझ लीजिए, अपने ही कार्य व्यवहार से जो है इतना कार्य व्यवहार में इतना व्यस्त हो चुका है कि जो असली कार्य है अर्थात भजन का कार्य है, सुमिरन का कार्य है, उस पे पहले तो बैठता नहीं, समय नहीं देता। दूसरा, अगर देता भी है तो ध्यान इधर उधर भटकता है। क्यों भटकता है? क्योंकि ध्यान उधर ही जाता है जहाँ कार्य व्यवहार ज्यादा किया जाता है, और जो मन में विचार चल रहे होते हैं, जो उसके दिन में कार्य किए जा रहे होते हैं, वही विचार फिर भजन के समय आते भी है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं बार बार कि दर्शन भी करो, ध्यान भी करो, सेवा भी करो, सत्संग भी करो, आरती पूजा भी करो। अर्थात जब ध्यान इस तरफ जाता है तो निश्चय ही ध्यान जो है वो ध्यान के समय भी, भजन के समय भी फिर महापुरुषों के चरणों में जाकर लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन भर तो किसी दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई करता रहे तो फिर ध्यान में क्या आएगा? ध्यान में भी वही बातें आएंगी। जीव जो है अपनी ही गलती से
उसका ध्यान नहीं लगता। महापुरुष तो हमें ध्यान लगाने के लिए की युक्ति ही सब बताते हैं। फिर ये जो पांचों नियम हैं ये अंत में ध्यान लगाने वाले ही हैं। श्री आरती पूजा है, वो भी कहते हैं प्रेम से आरती पूजा करो तो चरणों में ध्यान लगता है। सत्संग भी सुनो, चरणों में ध्यान लगता है। सेवा भी करो तो किस लिए कि गुरु दरबार की सेवा है, वो भी जोड़ती है। सुमिरन ध्यान और सुमिरन दोनों ही जो एक दूसरे के पूरक है कि आप सुमिरन में बैठो तो सतगुरु का ध्यान करो। हमें महापुरुष उस रास्ते पर, उस जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जीव जो है अपन उसको ये समझ नहीं आती कि ये जो मैं निंदा बुराई या कुछ ऐसे विचार कर रहा हूँ ये मेरा नुकसान है, मेरी अंतरात्मा की हानि हो रही है। लेकिन नहीं, क्योंकि जीव कान जो है वो दूसरे की निंदा सुनने का तुरंत जो है रस मिल जाता है उनको। कहीं दूसरे की निंदा अगर हो रही है, जो व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, तो तुरंत ही जो है मन और कान उधर लग जाते हैं और एकदम बात सुनने लग जाते हैं। ये मन को आदत पड़ चुकी है कि दूसरे की निंदा सुनने, चाहे उसका कोई उससे संबंध है या नहीं है, लेकिन नहीं। तो ये जो ऐसी चीजें हैं ये इस मार्ग से दूर करने वाली हैं। और विपरीत इसके हमें सतगुरुदेव महाराज जी अपने चरणों के साथ जोड़ते हैं, हमें बार बार भक्ति के नियमों की याद दिलाते हैं कि समय ज्यादा से ज्यादा भक्ति के नियमों में लगाएं, ताकि जो हमारा जीवन है वो सफल हो, हमारे श्वास सफल हो, पल पल सफल हो। क्योंकि समय तो है वो छिन छिन करके बीतता जा रहा है, पल पल करके बीतता जा रहा है। इंसान जाग जाता है तो उसका काम बन जाता है। महापुरुष फरमाते हैं चेतना है तो चेत ले, निस्दिन है प्राणी, अब तेरी भी हाथ है, फूटे घट जो पानी। कि चेतना है तो चेत ले, ऐ मनुष्य अभी भी जाग जा, समय है तेरे पास, निस्दिन है प्राणी। रात और दिन ये ध्यान कर। क्यों? कैसे उम्र चली जाती है, जैसे कोई बर्तन के अंदर एक छोटा सा जो है छेद हो जाता है, होल हो जाता है, तो उसके पानी एक एक बूंद करके निकल जाता है। ऐसे ही छिन छिन करके, पल पल करके, क्षण क्षण करके, अर्थात सेकंड करके, मिनट करके, घंटे करके हमारा समय बीता जा रहा है। महापुरुष इसलिए हमें बार बार जगाते हैं कि इधर उधर से ध्यान हटाकर, इधर उधर से बातों को हटाकर अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लगाओ, ताकि पल पल हमारा लेखे में लगे। समय बीत रहा है, जैसे आज नया साल चढ़ गया, 2021 चला गया। जब भी अभी आजकल जो बातें होती है कि समय तो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। समय ने तो अपने समय से चलना ही है, वो कहीं भागा नहीं जा रहा। लेकिन आज के दिन जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि ऐसे लगता है कि समय निकला जा रहा है, भागा जा रहा है। समय ना पहले कम हुआ था, ना अब बढ़ा है, या पहले बढ़ा हुआ था अब कम हुआ है। पहले भी 24 घंटे थे, अभी भी 24 घंटे हैं। तो कहने का भाव कि जिस प्रकार का भी समय चल रहा है, उसी प्रकार का महापुरुष हमें जगाते हैं। पुराने समय में ज्यादा तप, ज्यादा ध्यान, ज्यादा तपस्या, ज्यादा सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि आयु भी ज्यादा होती थी। तो जैसे जैसे आयु भी कम हो रही है, वैसे वैसे महापुरुषों के नियम भी है वो आसान होते जा रहे हैं। तो महापुरुष जो है वो हमें इसलिए बार बार जगाते हैं कि यह जीव माया की गफलत से निकलकर अपने ध्यान में लग जा। जो असली काम है तेरा यही काम है और कुछ नहीं साथ जाना। यह महापुरुष हमें बार बार समझा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। और
और यह भी देखो कि आज के समय में हमारे सदगुरुदेव महाराज जी कितने दयालु हो गए हैं कि नाम की दात वो तुरंत ही दे देते हैं। क्यों? कि कलयुग का, घोर कलयुग का समय चल रहा है। कहते हैं कि एक पूर्ण महापुरुषों के पास एक सेठ जी आए और आकर विनय करने लगे। उनके प्रवचन चल रहे थे, सत्संग चल रहा था। तो सत्संग के बाद विनय की कि महाराज जी मुझे नाम दे दो। तो महापुरुष जानते थे कि भाई अभी ये जो सेठ है अभी इसकी लगन लगी है, लेकिन जो है कभी भक्ति इसके में अभी कमी है। तो महापुरुषों ने कहा कि ठीक है देंगे, लेकिन उन्होंने, जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं हमेशा अपने को ऐसा साबित करते हैं कि वो बड़े व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है। तो उसने ऐसा ही उनके चरणों में विनय की कि महाराज मेरे पास समय नहीं है, आप बस समय जल्दी से नाम दे दो। तो जब उसने बार बार आग्रह किया तो महापुरुषों ने फरमाया कि जाओ, अच्छा थोड़ा दूध लेके आ जाओ, फिर हम देते हैं। तो जीवन ने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है। वो गया और दूध लेकर आ गया। महापुरुषों ने एक मैला सा बर्तन, गंदा जो था, जिसको साफ नहीं किया था, उसके आगे रख दिया और बोला कि दूध इसमें डाल दे। इतनी तो सेठ को समझ थी कि दूध अगर गंदे बर्तन में डालेंगे तो दूध जो है खराब हो जाएगा। उसने कहा महाराज जी बर्तन साफ नहीं है, इसमें दूध कैसे डालें? महापुरुषों ने कहा आपको कहा है डाल दो। उन्होंने कहा नहीं महाराज बर्तन साफ नहीं है, दूध खराब हो जाएगा। संतों ने फिर कहा डाल दो। जब 3-4 बार कहा तो उसने कहा महाराज जी कैसे डाल दो, दूध तो खराब हो जाएगा। तो संतों ने कहा एक तुच्छ वस्तु अर्थात जिसकी कीमत इतनी नहीं है, वो अगर तू इस बर्तन में नहीं डाल रहा कि दूध खराब हो जाएगा, तो नाम जैसी अमूल्य वस्तु हम तेरे को क्या ऐसे ही दे दे? तेरे मन का बर्तन अभी साफ करना है। तो ऐसे उस समय में, और कबीर साहब महाराज जी के समय का भी एक वृतांत आता है कि कबीर साहब महाराज जी के पास एक जिज्ञासु जब नाम लेने गया तो कबीर साहब महाराज जी घर नहीं थे। तो उन्होंने माता लोई को विनय की। तो माता लोई ने कहा ठीक है, और जाकर रसोई में चक्कू तेज करने लगी। जब कुछ समय बीत गया तो जिज्ञासु ने कहा माता जी आप इस जो है रसोई के धंधे में लग गए हैं, संसार के धंधे में आप लग गए हैं, मैं आपसे नाम दीक्षा लेने आया हूँ। तो माता लोई ने कहा मैं आपके लिए नाम दीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। वो कैसे? कि मैं ये छुरी तैयार कर रही हूँ कि पहले छुरी से आपका सर काटा जाएगा, उसको एक पलड़े में रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में उसका नाम दिया जाएगा। वो जो ज्ञासु कच्चा था वो तो ये सुनकर और भाग गया। तो कहने का भाव कि उस समय कितना प्रयत्न करना पड़ता था एक नाम दीक्षा लेने के लिए। जब महापुरुष जीव को ये समझते थे कि अब ये योग्य बन गया है, नाम लेने के समर्थ है, नाम को जप सकता है, मन और अंतःकरण इसका शुद्ध हो गया है, तब जाके वो जीव को नाम देते थे। हमें तो आजकल कितनी दयालुता से महापुरुषों ने नाम की बख्शिश की है। क्यों? कि इतनी तपस्या, इतनी साधना, इतना समय इस घोर कलयुग में मनुष्य के पास नहीं है। इसी को हमें ध्यान रखते हुए, इसकी हमें कदर करते हुए महापुरुषों के वचनों की आज्ञा की पालना करनी है, जो हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो हम जीवों का ये कल्याण एक फर्ज बन जाता है कि हम उस जो उनके वचन है उनको दृढ़ कर पकड़ लें। आज नए वर्ष में हम सब श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक तो यही विनय करें कि यह सदगुरुदेव महाराज जी हमारे पिछले वर्ष में जो भी हमसे भूले हुई है, किसी प्रकार की भी, सभी प्रकार की, अर्थात जिसमें अगर हमारे नियमों में कमी रह गई है या संसार की कोई ऐसा कार्य व्यवहार हुआ है
जो गलती से हुआ है उन सबको आप हमें, जो पिछले वर्ष की सब गलतियों को माफ करें और अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें। हम इस वर्ष में आपके जो वचन है, आपके जो बनाए हुए नियम है, उन नियमों की पालना की जो है पूरी पूरी कोशिश करें, उसमें जरा से गफलत ना करें। आज के दिन हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से यही मांगते हैं कि हमें नियमों पूरी करने की कृपा करें, शक्ति प्रदान करें, ताकि इस संसार के धंधों से होते हुए भी हम अपने नियमों की पूरी तरह से पालना करते चलें। और इसमें गुरुमुखों हमारा ही कल्याण है, हमारा ही कल्याण है। इसी बात को आज दृढ़ करते हुए हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में यही विनय करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और आज के इस पावन दिवस की, नए वर्ष के शुभ दिन की आप सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाख लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।